द लॉर्ड। और मेरे सभी बहन भाइयों को एक बार फिर से मैं मसीह यीशु के नाम में वेलकम करती हूँ। और आज ये सेकंड जो मेरा जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि डिसेप्शन की एक सीरीज़ मैं बनाना चाह रही हूँ, और ये उसका सेकंड पार्ट है, जिसको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जज करने में यानी दोष लगाने में और करेक्ट करने में, इन दोनों बातों में क्या अंतर है। क्योंकि अक्सर जब हम किसी को गलत शिक्षाओं पर या किसी गलत बिलीफ से जब हम किसी को करेक्ट करते हैं, तो अक्सर जो मेरी ज़िंदगी में मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे लोग ये बात बोल देते हैं कि आप हमें जज कर रहे हो। तो ये बात क्यों बोलते हैं वो और इसके पीछे क्या रीज़न है, आज मैं उसी पर बात करना चाहती हूँ। और जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए जो वर्ड्स बाइबल का मिसयूज़ होता है, मैं उसके ऊपर बात करना चाहती हूँ। तो सबसे पहला जो वर्ड्स मेरे को जो सबसे ज़्यादा बोला गया है, ख़ुद जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैंने बहुतों को सुना भी है कि इस बारे में ये वाला वर्ड्स लोग कोट करते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जो कि लिखा है नए नियम में, मत्ती की किताब, उसके 7वें अध्याय और उसके पहला जो पद है, यानी कि बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 1। उसमें लिखा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। तो पहली बात तो जब आप ये बोलते हैं कि आप हमें जज कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है। क्योंकि यहाँ जज करने का मतलब ये है, जो यहाँ कहा गया है कि जो गलती या जो कमी या जो भी पाप या जो भी बात आपके खुद के अंदर है, अगर आप वो दूसरे के ऊपर आप उसके बारे में पॉइंट आउट करते हैं, तो वो दोष लगाना है। अगर मैं खुद झूठ बोलती हूँ या खुद मैं कोई ऐसा गलत काम कर रही हूँ जो बाइबल के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, या जो मेल हैं, जो आदमी हैं, जो जेंट्स हैं, जो शराब पीते हैं, अगर वो दूसरों को ये कह देते हैं कि यार शराब पीना अच्छी बात नहीं है, या मैं अगर किसी के बारे में, मैं किसी के कैरेक्टर के बारे में उल्टी सीधी बात करती हूँ और फिर मैं ये कह देती हूँ कि ये ऐसी बात करना ठीक नहीं है, ये है दोष लगाना। मतलब आप जो काम खुद कर रहे हैं, आप उसके काम, उस बारे में आप दूसरे किसी को बोलने का हक नहीं रखते अकॉर्डिंग टू बाइबल। ठीक है, बाइबल बोलती भी है कि पहले तो अपने आँख का जो शहतीर है वो देख ले, दूसरे की आँख का तिनका निकालने से पहले। तो ये है जज करना। तो जब आपको कोई बिब्लिकली करेक्ट करता है आपकी किसी गलत बिलीफ या टीचिंग की वजह से, तो वो जज करना नहीं है। और परखने के लिए उसका एक दूसरा भी नाम है परखना, जिसे बाइबल हमें बोलती है, जिसके बारे में बाइबल हमें इजाज़त देती है। वो लिखा है पहले यूहन्ना उसके 4 अध्याय और पहले पद में, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1। उसमें लिखा है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो परखने के लिए तो परमेश्वर का वचन आपको बोल रहा है, तो आप परखेंगे कैसे। अगर कोई आदमी आपसे ये कहता है कि मैं खाना बहुत अच्छा बना लेता हूँ, और आप उसको घर पे आप उसके जाके खाना जब खाते हैं, तो जो उसने बोल रखा है, अगर उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको खाने का टेस्ट नहीं मिलता, तो आप बाहर निकल के कहते हैं ना, भाई ये बोलता तो बहुत था, लेकिन ऐसा तो इसके खाने में टेस्ट तो था नहीं। तो आपने उसको क्या किया, वहाँ पे आपने उसको जज किया ना, वहाँ आपने उसको परखा ना। तो इसी तरह से अगर कोई गलत शिक्षा आपको सुना रहा है, तो आप बाइबल से उसको परखें कि क्या वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा। क्योंकि ऐसा करने के लिए तो बाइबल हमें खुद बताती है। क्योंकि झूठे भविष्यद्वक्ता, गलत टीचिंग्स आजकल ये बहुत ज़्यादा जो है मसीह समाज में आ गई हैं। और अब जो यूट्यूब के मीडियम से और बहुत सारे सोशल मीडिया के वजह से ये चीज़ें बहुत ही ईज़िली लोगों को एक्सेस इनका हो गया है, मिल गया है।
और उनके लिए ईज़िली अवेलेबल हैं, तो उसमें क्या है कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें लोग सुन रहे हैं, लेकिन बीच में बहुत सारी गलत चीज़ें भी सुन सुन रहे हैं। तो उसमें आपको परखना तो पड़ेगा, क्योंकि ये बाइबल ही बोलती है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। और इसके अलावा जो जज करने की बात आती है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं बाइबल में ही, पुराने नियम में बुक ऑफ जजेस है, न्यायियों की किताब है। अगर जज करना इतना बुरा है तो फिर तो हमें उस किताब को निकाल ही देना चाहिए, उसे रखना ही नहीं चाहिए। और साथ में पहले कुरिन्थियों उसके अध्याय 6 और उसके दूसरे पद में लिखा है, यानी 1 चैप्टर 6 वर्स 2, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करें। तो जब हम स्वर्गदूतों का भी तो न्याय करेंगे। तो अगर आज कोई गलत शिक्षा दे रहा है और अगर आप उसको परख रहे हैं, तो फिर और दूसरों को, किसी को अगर आप इसके बारे में चेतावनी दे रहे हैं, सुधार रहे हैं, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। तो इसके बारे में अगर जो इस मत्ती 7:1 का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल भी बिब्लिकल नहीं है, क्योंकि वो इस तरह के लिए बोला ही नहीं गया। और सही बात तो ये है कि अगर आप कोई भी जगह, किसी भी, आप दुनियावी रीति से भी देख लें, आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं, तो वहाँ पर भी लोग आपको देखते हैं ना, परखते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशंस को, और इंटरव्यू के दौरान आपके बातचीत के, काम करने के तरीके का उनको अंदाज़ा लगाते हैं कि वो आप काम कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। अगर आप शादी करने जाते हैं तब भी तो आप उस लड़की को परखते हैं या उसकी फैमिली को, कि आगे जाकर ये रिश्ता कामयाब रहेगा नहीं रहेगा। तो फिर बाइबल की बातों में हम क्यों नहीं परखना चाहते? क्यों हम, जो भी हमें सुनाया जा रहा है, जो भी हमें कहा जा रहा है, क्यों हम उसको आंख बंद करके और कानों को बंद करके, मुंह को बंद करके हम उसको मान लेना मांगते हैं? जबकि बेरियंस, जिनका मैं हमेशा जिक्र करती हूँ, एक बार फिर से कह रही हूँ, वो परखते थे। ठीक है, अभी हम आगे बताएंगे कि इसके बारे में कैसे जो है उन्होंने परखा है, इसके बारे में और मैं बात करूँगी कि परमेश्वर के जो लोग हैं उन्होंने कैसे दूसरे लोगों को करेक्ट किया है। ठीक है, जिसे लोग जज करना बोल देते हैं, एक्चुअली वो करेक्शन है। ये हम देख सकते हैं पुराने नियम में, 2 सैमुएल उसका 12वां अध्याय और उसका 9वां और 10वां पद, यानी 2 सैमुएल चैप्टर 12 वर्स 9 एंड 10। उसमें लिखा हुआ है कि तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और उरिया को अमोनियों की तलवार से मरवा डाला है। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि नातान नबी जो था, वो जाकर दाऊद राजा के महल में, उसके दरबार में जाकर ये बात बोलता है। और कितनी हिम्मत की बात है ये कि आप एक राजा को, उसका जो गलती है आप उसे जता रहे हैं, लेकिन उसने ये क्या किया? परमेश्वर के कहने पे किया। तो कई बार जब लोग गलत शिक्षा में होते हैं, तो जो परमेश्वर के कहने पर हम अपने उन बहन भाइयों को करेक्ट भी करते हैं, लेकिन वो अपनी गलती को ना मानकर और एक ये बात बोल देते हैं दूसरे के ऊपर, ये आरोप लगा देते हैं कि आप हमें जज कर रहे हैं, या आपको जो कुछ ज़्यादा वचन की नॉलेज है, बाइबल की नॉलेज है, तो आप दूसरे इंसान को थोड़ा सा इन्फीरियर मान रहे हैं या तुच्छ मान रहे हैं। लेकिन वो असल में उसका मकसद नहीं समझते कि उस इंसान का बताने का मोटिव क्या है आपको। वो तो आपकी भलाई चाह रहा है और परमेश्वर के वचन के हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ दाऊद राजा ने नातान नबी की बात का बुरा नहीं माना, बल्कि उसने उसको, उस बात को सोचा समझा। और इसके बारे में जब आप आगे पढ़ेंगे बाइबल में, तो आपको पता चलेगा कि उसने इसके बारे में फिर क्या दाऊद ने बातचीत की है। और अगला एक और भी वर्स है जहाँ हम पौलुस को देखते हैं करेक्ट करते हुए। वो लिखा है गलातियों की किताब उसके 3 अध्याय और पहले और तीसरे पद में, यानी बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 1 एंड 3।
उसमें वो क्या कहता है कि हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह के क्रूस तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? तो यहाँ पौलुस क्या कर रहा है? करेक्ट ही कर रहा है ना। पहले उसने, क्योंकि देखिए ये एक प्रोसेस है, किसी भी इंसान को पहले परखना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है, और तब कहीं जाकर आप उसको जो है वो अच्छी सलाह देते हैं, उसे करेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर पौलुस क्या कर रहा है? यहाँ पर भी तो पौलुस जो है वो बता ही रहा है ना गलातियों को, लेकिन अब वो क्या इस बात का बुरा मान जाए? क्योंकि परमेश्वर के जन का काम होता है सच को बताना, सच को बोलना। अब आप उसको किस वे में ले रहे हैं, ये आपकी बात है। वचन को ज़्यादातर जो गलत तरह से लोग समझते हैं या समझाते हैं, ये वो होते हैं जिनका ज्ञान पूरा नहीं होता, जो आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं, जिन्हें बहुत जल्दी होती है परमेश्वर के वचन को दूसरों को बताने की। ठीक है, मैं आपको आज अपने ही बारे में बताती हूँ कि मुझे यीशु मसीह के अंदर विश्वास में आए हुए लगभग 35 या 36 ईयर्स हो गए हैं मुझे। मैं सिर्फ 15 ईयर्स की थी जब मैं विश्वास में आई थी। 16 ईयर्स में तो मैंने बैप्टिज़्म लिया था। आज मैं 52 की हूँ और आज मैं ये काम कर रही हूँ कि मैं लोगों को बता रही हूँ। तो मैंने कितने दिन इंतज़ार किया, कितने दिन मैंने सीखा है। मैंने परमेश्वर से अपने लिए एक एक समझ को मांगा है। तो हम कभी भी जब हम किसी दूसरे को बताएं तो हम पहले खुद उसके बारे में ज़रूर स्टडी करें, ज़रूर उसको मेडिटेट करें, वर्ड ऑफ गॉड को, और एक अच्छे स्टडी के बाद, एक अच्छे लेवल के अध्ययन के बाद ही हम उसको दूसरों को बताएं। तो ये बात सोचना कि कोई अगर मुझे बिब्लिकली करेक्ट कर रहा है तो ये जो है मुझे जज कर रहा है, ये चीज़ गलत है, ये बिब्लिकली गलत है। क्योंकि अगर कोई बाइबल से आपको समझा रहा है तो वो बाइबल से आपको करेक्ट कर रहा है, और जिन्होंने करेक्ट किया है वो खुद भी तो वो परखे गए हैं। क्या पौलुस को बीरियंस ने नहीं परखा? लिखा है वचन में कि जो बीरियंस थे वो जाकर पवित्र शास्त्र में ये ढूंढते थे, ये देखते थे, चेक करते थे कि जो पौलुस ने उनको बताया क्या वो अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू पवित्र शास्त्र है या नहीं है। तो वो भी तो परखे गए हैं ना, और उनको डबल ऑनर दिया गया है जो वचन में मेहनत करते हैं और जो वचन में जाकर ढूंढते हैं कि क्या सच है, जो हमें बताया जा रहा है क्या ये ठीक है या नहीं है। खुदा ऐसे लोगों से बहुत प्यार करता है और ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है। तो ये सोच लेना कि जो हमें कहा गया, हमारा पास्टर हमें जो कुछ बता रहा है वो बिल्कुल सही है और हमें बिल्कुल इसको आंख बंद करके मान लेना चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है। बल्कि आपको आपके पास्टर से जाके सवाल करना चाहिए। अगर आपको कुछ सही नहीं लगता आप पूछिए, आप सवाल करिए, और इस तरह से पास्टर को या सामने वाले को पता चलता है कि आप जो हैं वो ऐसे नहीं हैं कि आपको कुछ भी बता दिया जाए और आप मान लेंगे। आप बाइबल को पढ़ने वाले हैं। तो यही मेरा एक सेकंड इस सीरीज़ का डिसेप्शन, जो एक सीरीज़ है उसका सेकंड पार्ट था कि क्या जज करना और करेक्शन करना ये एक ही बात है या इनमें क्या अंतर है। तो मुझे ऐसा मैं विश्वास करती हूँ कि जिन्होंने भी इस चीज़ को सुना है उनको थोड़ा बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में कोई आपके पास क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और जो मेरा चैनल है साउंड टीचिंग, इसको आप प्लीज़, मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी जो परमेश्वर का वचन है और उसकी जो सही टीचिंग है, तालीम है, वो दूसरे लोगों तक पहुंच सके। और यही मेरी आपसे विनती है कि आप वचन में आगे बढ़ें
और परमेश्वर के वचन में आप जितना भी हो सके इसमें मेहनत करें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और अपने इस सेशन को ख़त्म करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ कि इस वक्त तूने ये एक बहुत ही हमें कीमती मौका दिया कि हमने इस विषय में वचन से सीखा है कि करेक्शन में और जज करने में, दोष लगाने में क्या अंतर है। जितने भी बहन भाइयों ने सुना है प्यारे प्रभु जी, होने दे कि वो इन बातों से सीखें, आगे बढ़ें, तुझ में तरक्की करें और तेरे वचन को दूसरों तक पहुंचाने वाले हो सकें। तू मेरे भी साथ हो प्यारे प्रभु, जबकि मैं तेरे वचन को तेरे बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ बांटती हूँ, तो मुझे नॉलेज और विजडम से भर, ताकि प्यारे प्रभु जी मैं तेरी इच्छा को पूरा कर सकूँ। इसमें मेरी नहीं बल्कि तेरी ही बड़ाई हो और प्यारे प्रभु जी तेरे नाम को बहुत ही आदर मिले और तेरे नाम को बढ़ाई मिले। सारा आदर, सारी महिमा तुझी को देती हूँ। ये मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे और अपने प्यारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। और इसके साथ ही मैं अगले एक और सीरीज़ के साथ आपके साथ आऊँगी और उसका जो विषय है वो ये रहेगा कि क्या उद्धार खो सकता है या नहीं। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।